कोरोना ने अब शिमला के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पांव पसारना शुरू कर दिया है। शिमला ग्रामीण के कई गांव कोरोना की पहली लहर से तो किसी तरह बचकर निकल गए थे, मगर दूसरी लहर से बचना मुश्किल हो गया। ऐसे में अब जरूरत है पॉजिटिव और उनके संपर्क में आए ग्रामीणों का हौसला बढ़ाने की। ऐसा ही कुछ कहना है बागी पंचायत के प्रधान नरेश ठाकुर का। नरेश ठाकुर ने लोगों से अपील की है कि पॉजिटिव लोग और उनसे संबंधित परिवार जो गांव में अपने घरों पर ही क्वारंटीन हैं, उनकी मदद कर उनका मनोबल बढ़ाया जाए। उनसे भेदभाव करने की बजाय ग्रामीण उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आगे आएं, ताकि उनका हौसला बढ़े। उन्होंने कहा कि आज कोई दूसरा कोरोना संक्रमण की चपेट में आया है, कल ये कोई आपका अपना या वे खुद भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बागी पंचायत में वे पॉजिटिव लोगों से फोन पर उनका हालचाल पूछ रहे हैं और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा सके, इसके लिए स्वास्थ्य टीमों से सामंजस्य बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को नरेश ठाकुर ने खुद अपने खर्चे पर जाठिया देवी बाजार और पंचायत क्षेत्र में आने वाले शादी वाले घरों को सैनिटाइज करवाया और संदेश दिया कि कोरोना संक्रमण से हमें खुद लड़ना है, न कि दूसरों पर निर्भर रहना है। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। जैसा ही हमें मालूम हुआ कि यहाँ से कोरोना पॉजिटिव हमारे लोग पाए गए, हमने सबसे पहला जो है आशा वर्कर से फीडबैक ली और उसके बाद जो हमारे नियर स्वास्थ्य विभाग है उसमें जाकर उनका कोरोना टेस्ट कराया। उसमें संतुष्टि पाई गई कि वो कोरोना पॉजिटिव है। उसके बाद जो है हमने उस गांव को पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी है और उसके बाद हमने जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें जो हम पूरे मार्केट को, उस गांव को, उसके साथ लगते गांव को सैनिटाइज किया जा रहा है आज। और जैसा आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ये कोरोना महामारी से सभी जंग लड़ रहे हैं, उसमें जो है सभी लोगों का एक प्रयास होना चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करें और स्वास्थ्य से जुड़ा जितना भी गरीब लोग हमारे हैं जो कि है कोरोना जैसी महामारी से उन्हें डर भयभीत ज़्यादा हो जाते हैं, उनको जो है हम लोगों को उनके समर्थन में आकर उनको हौसला अफजाई करके उनका जो है स्वास्थ्य का खासा ध्यान रखना चाहिए। दवाई पानी से लेकर उनका जितना भी है, जिस गांव से भी लोग इस तरीके से भयभीत हो रहे हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, सबसे पहला वो लोग जो है अपनी जो विल पावर है उनके अंदर, उसको वो खोए ना, संयम बना के रखे। और स्वास्थ्य विभाग से आशा वर्कर उनको जो है दवाइयों से ट्रीटमेंट दे रही है, उनको वो कोऑपरेट करे और अपने आप को जागरूक रखे, अपनी सेफ्टी रखे कि वो समय समय पर जो है अपनी पूरी तरीके से जो है आशा वर्कर को फीडबैक दे। आशा वर्कर से मैं अपने इलाके में ग्राम पंचायत बागी में जो है जितने भी कोरोना पॉजिटिव यहाँ अभी तक तो 2 है, उनसे पूरी फीडबैक ले रहा हूँ समय समय पर और लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है कि आप अपना ध्यान रखें, सैनिटाइज मास्क लगा के बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो ग्राम पंचायत बागी के जितने भी गांव मेरी पंचायत के हैं, छोटे बड़े गांव जितने भी हो, सब गांव को घर घर जाके सैनिटाइज किया जाएगा। हमने एक प्रयास किया है, कोई गरीब है उसके लिए दवाई उपलब्ध कराना, ये हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि ग्राम पंचायत बागी के प्रधान होने के नाते किसी भी गरीब को किसी भी आपातकालीन में किसी भी प्रकार की समस्या हो वो मेरे से संपर्क करे। मैं पूरी प्रयास के साथ उनकी मदद करूंगा। जिस भी प्रकार की उन लोगों को जरूरत हो, वो चाहे राशन से संबंधित हो, चाहे वो दवाई पानी से संबंधित हो, चाहे उनके कोई भी कार्य, वो चाहे राशन से संबंधित हो, चाहे वो दवाई पानी से संबंधित हो, चाहे उनके कोई भी कार्य अधूरे रह रहे हो जिसमें वो समझते हैं कि हम कोरोना पॉजिटिव के बाद जो है बिल्कुल असहमय हुए हैं, तो मेरा उनसे भी समय समय पे उनसे फोन के माध्यम से बातचीत करूंगा उनसे भी, और उनको पूरे हौसले के साथ उनको कि वो घबराए ना। और जितना भी हमारा हेल्थ सेक्टर है इस पंचायत में, हमारा आयुर्वेदिक है, उनसे भी बातचीत करके कि उनसे जो भी है हमारे आयुर्वेदिक के जो डॉक्टर है वो काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, उनसे गाइडलाइन लेके कि हमारी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उससे वो कोरोना के प्रति
कितना लोगों को लाभ दे सकते हैं उस दवाइयों को भी उपलब्ध कराने की पूरी प्रयास करूंगा। साथ में मैं पूरे सभी हिमाचल के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारा सबका दायित्व है, जो लोग अभी सुरक्षित है वो अपना ध्यान रखे और इसके लिए जो है ये चीज जरूरी समझे कि जब हम स्वस्थ है तो हम लोगों की मदद करने आ गया है। कई लोग जो है भेदभाव भी किया जा रहा है, कई जगह में हमने देखा है, वीडियो के माध्यम से भी देखा है, चैनलों के माध्यम से भी देखा है कि जहाँ पे पॉजिटिव केसेस है वहां पे लोग कॉपरेट करने के बजाय उनसे बहुत ज्यादा दूरियां और ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। वो इस तरीके का व्यवहार ना हो, क्योंकि इससे जो है जब इस तरीके का व्यवहार लोग देख रहे हैं तो वो जब पॉजिटिव होने के बाद ऐसा महसूस करते हैं कि पता नहीं कितनी अछूत बीमारी हमारे अंदर पैदा होगी, जिससे जो है पॉजिटिव आदमी जो है अपना मनोबल खो देता है और उसका जो है बीपी, मेंटलिटी प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे जो है उसको नुकसान हो सकता है। तो मेरी ये प्रार्थना है हिमाचल के सभी लोगों को कि इस तरीके से जो है हम ना करें, हम एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि इस महामारी से अगर हम जंग जीत जाते हैं, पूरे विश्व के हालात खराब है, पूरे भारत के अंदर खराब है, सरकारें भी वैक्सीन के अभी जो है उपलब्ध कर रही है हेल्थ सेक्टरों में, वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लगाए लोग। कई लोगों को वैक्सीन के बारे में जो है इतना ज्ञान ना है कि वो मानते हैं कि वैक्सीन लगा के हमारा नुकसान तो नहीं हो रहा है। कई लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि वैक्सीन जब लगती है तो बुखार उसमें आ रहा है, सारे शरीर में हमारे दर्द हो रही है। तो उनको भी अवेयर करने की जरूरत है हम लोगों को कि उनको आप गाइड करें कि जब आपको बुखार आ रहा है तो इसका मतलब जो आपको टीकाकरण किया गया है वो आपको बिल्कुल सही, आपकी बॉडी को जो है बिल्कुल फायदेमंद होगा, उसे घबराना नहीं है आप लोगों ने और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाए। यही मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है।